अक्सर हम लोग किसी काम की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम उस काम को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते। हम सुबह जिम जाना स्टार्ट करते हैं, योगा करना स्टार्ट करते हैं, कोई लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं, लेकिन हम उस काम को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। हम उस काम को पूरा फिनिशिंग लाइन तक नहीं ले जा पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आपकी भी ऐसी आदत है कि आप किसी काम की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपका इंटरेस्ट नहीं रहता, आप उस काम से बोर होने लगते हैं, या फिर उसी काम से आपको स्ट्रेस होने लगता है और आप उसी काम को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, तो आज का मेरा वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जिससे आप इन अधूरे कामों को पूरा कर सकेंगे। अक्सर हम किसी भी काम की शुरुआत में बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और यकीन मानिए सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप जिम जाना स्टार्ट करते हैं और 20 दिन बाद आप कहते हैं सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, और आप जिम जाना स्टॉप कर देते हैं। इसी तरह से आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको शुरुआती दौर में उसमें कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, आप 2-3 महीना वो बिजनेस करके बंद कर देते हैं। अब आप क्या करेंगे? आप एक और नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसमें भी 2-3 महीने काम करेंगे। अगर आपको रिजल्ट नजर नहीं आएगा तो यकीन मानिए आप उस काम को भी बंद कर देंगे। मेरे दोस्त, हर काम में टाइम लगता है। आपको इनिशियल स्टेज के रिजल्ट्स के बिहाफ पर किसी भी काम को बंद नहीं करना चाहिए। आप इसको इस तरीके से समझिए। मान लीजिए आप दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको टाइम तो लगेगा, और टाइम लगना जायज भी है। जितना टाइम दिल्ली टू मुंबई का ट्रैवलिंग का है, उतना टाइम आपको लगेगा। अगर आप एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हैं तो उसमें भी 3 साल 4 साल आपको लगेंगे। लेकिन जब भी हम क्विक रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम चाहते हैं रिजल्ट हमारे को ओवरनाइट मिल जाए, तो यकीन मानिए उस काम को हम हमेशा अधूरा छोड़ देते हैं। तो आप टाइम को मेजर मत करिए। अगर आप किसी भी काम की शुरुआत किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी की चकाचौंध में आकर, किसी के शो ऑफ में आकर स्टार्ट करते हैं, तो यकीन मानिए कुछ दिन बाद आप ठंडे पड़ जाएंगे। मान लीजिए आपका दोस्त शेयर मार्केट में डील करता है, अब आप उसको देखकर शेयर मार्केट स्टार्ट कर देते हैं। आप 1 महीना 2 महीना शेयर मार्केट में डील करते हैं, लेकिन 2 महीने बाद क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका पैशन नहीं है, और शायद आपको शेयर मार्केट समझ भी नहीं आ रहा, तो आप इस काम को अधूरा छोड़ देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बिना अपने पैशन के, बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना अपनी नॉलेज को यूज किए किसी काम को स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी काम को किसी के इन्फ्लुएंस में आकर स्टार्ट मत करिए। आप शांत दिमाग से, शांत मन से, ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिए कि क्या ये काम मुझे शुरू करने की जरूरत है, क्या मैं इस काम को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर पाऊंगा, तब आप उस काम की शुरुआत करिए। अक्सर हम किसी काम को अधूरा इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट्स होते हैं। हम जिस भी काम को करते हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड एक ही बात रहती है, क्या मैं सही कर रहा हूं, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, कहीं मुझे ये करना तो नहीं चाहिए, क्या मैं वो भी कर लूं। जब आप इतने सारे सेल्फ डाउट्स के साथ जो भी काम करते हैं, यकीन मानिए वो काम कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। आप जिस भी काम में सेल्फ डाउट्स लाते हैं, वो काम हमेशा अधूरा रहता है। और यकीन मानिए, अगर आपको किसी इंसान ने कह दिया
कि आप ये काम सही नहीं कर रहे, इस काम को करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप उसी काम को उसी टाइम क्विट कर देते हैं। तो आज के बाद आपने अपने किसी भी काम के ऊपर सेल्फ डाउट्स का स्टैंप नहीं लगाना। रिस्पेक्ट योर डिसीजन। आपने जिस भी काम को करने का डिसीजन लिया है, आप उसको पूरी मेहनत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे विल पावर के साथ आप उस काम को करिए। आप अपने डिसीजन की, जिस भी काम को करने का आपने डिसीजन लिया है, उसकी रिस्पेक्ट करिए। और आपको पता है किसी भी काम को करने में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, बहुत सारे बैरियर्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग आपको स्टॉप भी करते हैं, लेकिन आप अपने डिसीजन पर स्टिक रहिए। आप अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करिए। जितना आप अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, आप उतने बेहतर तरीके से उस काम को परफॉर्म कर सकेंगे। सो आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा, और आप भी अगर कामों को अधूरा छोड़ देते हैं तो आज के बाद आप उन कामों को पूरा कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट। स्टे कनेक्टेड।